हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का मेंटल क्लीनलीनेस अर्थात मानसिक स्वच्छता जिसे कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ट्रुएंसी और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने बात करी थी कि बाल अपराध क्या होते हैं, किस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो किसी भी टाइप के क्राइम में या अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और किस किस टाइप की वो कार्य कर लेते हैं, है ना। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जैसे कि फैमिली हो सकती है, पर्सन खुद हो सकता है, उसका पीयर ग्रुप हो सकता है जो उसके दोस्त होते हैं, ठीक है, या फिर उसका समाज हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो इस टाइप के बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पर्सन जो बच्चे होते हैं वो इस टाइप की डेलिक्वेंसी या बाल अपराध में फंस जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बच्चे 18 ईयर्स से बिलो होते हैं, ठीक है। जो 18 साल से छोटे के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उसी को जुवेनाइल कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मेंटल क्लीनलीनेस के बारे में, कि जैसे हमने पढ़ा था कल कि हम किस तरीके से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कि ठीक है, और क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक हो जाएगा आपका, जिसमें आप उनको मानसिक स्वच्छता कैसे दे सकते हो या कैसे उसको ठीक होने में मदद कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, हम जानेंगे कि एक्चुअली मानसिक स्वच्छता है क्या चीज़ है, ठीक है। देखो, एक टाइप की एक साइंस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पर्सन को एक अच्छा मेंटल स्टेटस अचीव करने में हेल्प की जाती है, ठीक है। एक गुड मेंटल स्टेटस, ठीक है, ये अचीव करने में मदद की जाती है। मीन्स उसके दिमाग का जो स्तर है उसको अच्छा बनाया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है उसका मेंटल क्लीनलीनेस होगी, मीन्स उसके दिमाग में अगर किसी भी तरीके की अगर कुछ गंदगी है, ठीक है, या कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है उसके दिमाग में, तो वो सब चीज़ों को हम वॉश कर देंगे, ठीक है, उसको वैनिश कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए, हमारा जो दिमाग है वो पूरे टाइम थ्रू आउट द लाइफ अपनी मेंटल प्रोसेस करता रहता है ना। हम अपनी पूरी लाइफ में चलते तो कई सारी चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में छपी हुई रह जाती है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने बचपन में ही अगर रेड कलर को अगर ग्रीन कलर की फॉर्म में अगर उसको ऑब्जर्व कर लिया और सीख लिया, तो उसको थ्रू आउट द लाइफ उसको रेड कलर को ग्रीन ही समझेगा, है ना। तो इस तरीके से अब क्या है कि अगर किसी बच्चे ने अगर बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़ों को देख लिया है, ठीक है, या किन्हीं चीज़ों से उसके दिमाग में या मन में फियर आ गए हैं, है ना, तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलेंगे, जिससे कि वो बहुत ही घबराते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को माइंड से वैनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को अगर बचपन में किसी तरीके का शॉक लग गया है, कोई बच्चों ने एक्सीडेंट देख लिया है, या अपने नियर एंड डियर की डेथ देख ली है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ही अफेक्ट कर जाती है ना। तो जिसकी वजह से भी, और कई बार फैमिली का अगर जो एनवायरनमेंट है वो भी अगर अच्छा नहीं हो, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं हो, तो उससे भी बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही अफेक्ट हो जाती है। तो उन सब के लिए भी मेंटल क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छे या गुड मेंटल स्टेटस को अचीव करना ही हमारी मेंटल क्लीनलीनेस होती है, ठीक है, जिसमें जो पर्सन है वो इमोशनली बैलेंस हो, ठीक है, सोशली बैलेंस हो, इस तरीके के बैलेंस उसके अंदर आ जाना चाहिए। अब देखिए, हेल्थ क्या होती है बेसिकली, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारा एक अच्छा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग होना ही एक अच्छी हेल्थ होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर मेंटल स्टेटस भी अच्छा है, तो ये मेंटल क्लीनलीनेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी बहुत सी डेफिनेशंस भी दी गई होती है। अच्छा, तो अब देखिए, कई ये जो मेंटल स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्यों खराब हो सकता है या क्यों डिसबैलेंस हो सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मीन्स व्यक्ति को या किसी बच्चे को बीमारी है, या उसकी फैमिली में किसी को बहुत ही भयंकर या बहुत ही लंबी चलती हुई बीमारी है, जिसकी वजह से कि उसका घर अफेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं ये इन सब चीज़ों से डर जाते हैं, या कई बार इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ें बहुत ही गहरा असर कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे इस इलनेस की वजह से उन्होंने किसी को मरते हुए देख लिया है, पैसे का प्रॉब्लम देखा है, वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखा है, तो ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। दूसरी हो सकती है कि पैसे से रिलेटेड या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि बच्चों ने बचपन से ही कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरू से ही गरीबी ही देखी है,
ठीक है। तो जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चों का जो मेंटल स्टेटस होता है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमेशा अभाव देखा है, तो उन्होंने अपनी कभी इच्छाएं पूरी नहीं करी है, ठीक है, अपने कोई शौक पूरे नहीं किए हैं, एजुकेशन नहीं ले पाए हैं वो, ठीक है, अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहन पाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि मेंटल स्टेटस को डिसबैलेंस कर देती है, ठीक है। अगला हो सकता है कि सोशल कंडीशन मीन्स जो फैमिली है, जो व्यक्ति है या परिवार है, उसकी अगर सोशल कंडीशन अच्छी नहीं है, समाज में उसकी स्थिति ही अच्छी नहीं है, तो वो लोग भी इन मेंटल स्टेटस से या खराब मेंटल स्टेटस से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको उतना अच्छा सम्मान नहीं देते हैं, ठीक है, उनको इतना नहीं समझते हैं, समाज में उनको साथ में उठने बैठने नहीं दिया जाता है, अलग रखा जाता है, या कोई भी छुआछूत टाइप ऑफ बिहेवियर उनके साथ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। देखिए, हम बात करें तो रिलीजन भी है, ये भी कहीं ना कहीं जो पर्सन का जो मेंटल स्टेटस है इसको अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि क्या होता है, धर्म से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अभी हमने बात की छुआछूत की, ठीक है। तो कई सारे धर्म में किसी कास्ट को मतलब अच्छा माना जाता है, किसी कास्ट को नहीं माना जाता है, ठीक है, उनको कभी मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, या कोई किसी को टच हो गया तो फिर लोग उसको कुछ ना कुछ भला बुरा बोलेंगे। तो कई जगहों पर ये चीज़ें भी होती है ना। तो कास्ट रिलेटेड भी हो गया, और अगर रिलीजन या हमें किसी धर्म की भी बात करें तो भी उसमें हम सब लोगों ने या ह्यूमन ने क्या किया है कि धर्म को अलग अलग भागों के अंदर वर्गीकृत कर दिया है। तो ये भी व्यक्ति के मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं, ठीक है, या फिर हमारे रियल लाइफ में भी हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को किसी एक गलत कार्य के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति गलत होगा, कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो गलत नहीं है ना, व्यक्ति गलत है। तो हम क्या करते हैं, कई बार धर्म से इस चीज़ को जोड़ करके गलत करार दे देते हैं, तो इससे भी व्यक्ति का जो मेंटल स्टेटस होता है वो अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है ये है जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, मीन्स किसी भी व्यक्ति का जेंडर क्या है, ठीक है। तो जेंडर भी कई बार क्या हो सकता है कि इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, तो वो लोग भी कई बार अपने मेंटल स्टेटस उनका भी इसकी वजह से गड़बड़ में हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फीमेल्स की, ठीक है। अब फीमेल्स को क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा मेल के थ्रू डोमिनेट ही किया जाता है, ऐसा ही हम देखते हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो फीमेल्स का क्या होता है, मेंटल स्टेटस हमेशा इस चीज़ को लेकर के गड़बड़ ही होता है। उन्हें ये लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या वो किसी कार्य को करने के लिए ठीक है ही नहीं। उनके दिमाग में ये चीज़ बिठा दी जाती है कि आप ये काम को करने में कैपेबल नहीं हो, है ना, यही चीज़ बताई जाती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि फीमेल्स में जितना मेल्स में कैलिबर है, उतना ही काम करने की क्षमता, पावर या कैलिबर फीमेल्स में भी होती है, ठीक है। तो वो भी चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे गोल्स को अचीव कर सकती है ना। तो क्या होता है कि जेंडर जो है ये भी कई हद तक मेंटल स्टेटस को गड़बड़ करने के लिए या खराब करने के लिए ये फैक्टर भी माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है आर्थिक सुरक्षा, ठीक है। आर्थिक सुरक्षा कितनी है वो भी मेंटल स्टेटस को कर देती है कि अगर आप आर्थिक रूप से संबल हैं, ठीक है, आपका जो वेल्थ स्टेटस है अगर वो अच्छा है, तो व्यक्ति को क्या है, कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम किसी तरीके का कभी अभाव ही नहीं देखेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी किस चीज़ की, है ना। जब हमको चीज़ें आसानी से आराम से मिल जाती है, हमको एजुकेशन बहुत आराम से मिल गई, हमको हमारी पसंद का कपड़ा, पसंद का खाना, घूमना फिरना अगर सब बहुत आराम से मिल जाता तो हम तो बहुत खुश रहेंगे, है ना। हमारा मेंटल स्टेटस कभी प्रॉब्लमेटिक होगा ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन अगर उसको नहीं मिल पाएगी, उसको अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिल पाएगी, तो उसका मेंटल स्टेटस ऑब्वियस ही बात है गड़बड़ होगा। अगर हम इसका एक बड़ा रूप देखें तो जैसे कि हम बात करते हैं हाउस की, ठीक है, देखते हैं कि हम एक कॉलोनी के अंदर सबके अपने अपने घर हैं, लेकिन अगर कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि रेंट पे घर में रह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उस कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो उसको कैसे देखेंगे, बहुत ही खराब दृष्टि से उसको देखते कि देखो ये तो कैपेबल ही नहीं है कि इसके पास खुद का घर नहीं है, या इसके पास इसकी खुद की कार नहीं है। तो वो व्यक्ति जो होगा वो अब क्या होगा, इस तरीके से मेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा कि भाई देखो सबके पास तो सारी चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, पर मेरे पास में नहीं है। तो ये भी व्यक्ति के
मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है, हाउस के कंटेक्स्ट में, व्हीकल के कंटेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है, या फिर बैंक बैलेंस, किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है ना। नेक्स्ट जो है वो है एडल्टहुड। एडल्टहुड है ना, जो प्रौढ़ावस्था होती है वो भी कई बार मेंटल स्टेटस उसमें भी व्यक्ति का अफेक्ट हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे जैसे ही वो वयस्क हो, उसकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ना, वो बढ़ने लग जाती है। जब व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी तो वो परेशान होगा। जैसे कि पहले व्यक्ति अकेला था, छोटे थे जब हम बचपन में ना, हमको कोई तकलीफ नहीं थी, हम आराम से खेलते कूदते थे, अपना खा लेते थे, मम्मी पकड़ा देती थी, जब इच्छा हो गई सो गए, जब इच्छा हो गई हम उठ गए, इच्छा हो गई तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा, तो हमको पैसा कमाने की टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वयस्क होता है, एडल्ट होता है, उसकी शादी होती है, उसके कंधों पे जब जिम्मेदारियां आती है ना, तब क्या होता है, अब वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, मम्मी पापा की सेवा कैसे करूंगा, है ना, या मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा, या मतलब उसके सामने इतनी सारी चीज़ें होती है। और अगर उसके बच्चे हो गए तो बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, इन सब चीज़ों की भी उसको टेंशन होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार जो है वो दिन प्रतिदिन उसके ऊपर बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तब भी व्यक्ति जो होता है वो मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन के अंतर्गत आने लग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति के पास अगर खुद का घर नहीं है, जैसे कि हमने हाउस से रिलेटेड बात करी थी, ठीक है, तो अगर उसका व्यक्ति का खुद का भी घर नहीं है, तब भी वो इस चीज़ से अफेक्ट हो जाएगा या उसका मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो ये मेंटल क्लीनलीनेस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो देखिए, हमको पता है कि मेंटल क्लीनलीनेस है, ये एक टाइप की साइंस है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी भरी हुई है, ठीक है, या फिर अगर उसके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स या कंसेप्ट बने हुए हैं, तो उन सबको क्लीन करना और उसका एक नेगेटिव से उसका पॉजिटिव एटीट्यूड में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है पर्सन का, उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर हमको उसको कन्वर्ट करना है ना। यही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली मेंटल क्लीनलीनेस का। तो इसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति जो होंगे उनके अंदर जितने भी दोष हैं या कोई भी उनके अंदर ऐसी चीज़ें छिपी हुई है, तो वो सब चीज़ें बाहर निकलेगी, वो ऐसी आदतें या हैबिट्स खत्म होंगी और व्यक्ति का जो एक दृष्टिकोण होगा नकारात्मक से सकारात्मक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमको क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पर्सन जो है उसमें कितना कैलिबर है, ठीक है, उसका हमको ध्यान रखना है, या उसकी कितनी कैपेसिटीज़ है, उसकी क्या क्षमता है, उन सबको हमको उसको उभारना है या उसको जज करवाना है। उसको अपनी क्षमताएं पहचानने में हमको मदद करनी है कि उसके अंदर बहुत सारी क्षमता हैं, एबिलिटीज़ है, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। उसको अपने खुद के प्रति ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हमको इस चीज़ में उसको हेल्प करनी है कि हम उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए उसको अपना कैलिबर पहचानने में मदद करें। ठीक है, व्यक्ति का खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, हमको उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है ना। इसके अलावा जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी बढ़े, हमको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े, इसका ध्यान देना है। तो अब देखिए, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर छिपी हुई जो उसकी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, जब हम पॉजिटिव होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। जैसे किसी दिन हमारा मन बहुत खुश है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत बोलेंगे उस दिन और बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट हम जितनी देंगे उतना हम ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन कभी कभी जब हमारा मूड खराब होता है या हमारे साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो जाती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है ना। हमको लगता है कि यार मैं कोई भी काम करने के योग्य नहीं हूँ, मैं समर्थ ही नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये सारा काम, है ना। तो ये चीज़ की फीलिंग जो होती है वो हमारे मन में आने लग जाती है। ठीक है, तो क्या है कि व्यक्ति को हमेशा उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, व्यक्ति को उसकी लिमिटेशंस बताना, ठीक है, कि उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये उसको बताई जाती है या उसके बारे में उसको आगाह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि
जब व्यक्ति को हम उसकी लिमिटेशंस बताते हैं ना, तो उसको पता रहता है कि उसको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, तो वो सही और गलत के अंदर फ़र्क करने में समर्थ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस नहीं पता होती है, तो वो कुछ भी गलत काम कर लेता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, हमने उसने देखा कि भाई पेरेंट ने अपने बच्चे को चांटा मारा है, ठीक है, तो ये पेरेंट को पता है कि वो अपने बच्चे के साथ सपोज चांटा मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे को उसकी लिमिटेशंस नहीं पता, तो उसने भी वापस पेरेंट को थप्पड़ लगा दिया, है ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है। तो जब तक आप उसको नहीं सिखाओगे कहाँ से समझ में आएगा। तो सबकी लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो लिमिटेशन का एहसास कराना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा है कि व्यक्ति के अंदर खुशियाँ पैदा करना या उसका जो मन है वो अच्छा करना, ठीक है, ये भी इसका हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, जब हम हैप्पी होंगे, जब हम खुश होंगे, हम जॉयफुल कंडीशन में होंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है हमारे को, ठीक है। इसके अलावा जो व्यक्ति होता है उसको कोऑपरेट करना सिखाया जाता है, ठीक है। कोऑपरेट करना मीन्स दूसरे लोगों के साथ में एक सामंजस्य बना करके चलना, ठीक है, कि अगर हमारे साथ के लोग हैं तो उनको हम साथ लेकर के चले, ऐसा नहीं कि हमने उसको साथ से छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक टीम वर्क को, एक हमारी सोसाइटी को या हमारी कम्युनिटी को एक साथ चलने में हेल्प करने का काम करती है, ठीक है। तो उसके लिए कोऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति है वो चाहे स्कूल हो, है ना, चाहे कॉलेज हो, ठीक है, या फिर अपने घर पर है, ठीक है, अपनी सोसाइटी में है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर सब लोगों के साथ में घुल मिल करके रहे, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या है कि जब हम खुद को अकेला अकेला रखते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, हम खुद के ही विचारों में खोते जाते हैं, ठीक है, और खुद को ही कभी भी एक अच्छा फील नहीं करवा पाते, या फिर हमारे अंदर हम घुटन में रहते हैं, ठीक है। तो जब हम स्कूल में इन्वॉल्व होंगे, कॉलेज में इन्वॉल्व हुए, घर पे या सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम क्या होता है कि एक नए तरीके के एनवायरनमेंट से एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी गलत चीज़ें या कुछ भी कुंठाएं भरी होती हैं, तो वो बाहर निकलती है, क्योंकि अब हम उनके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं, उसी के अंदर घुटन में नहीं जी रहे हैं, इसलिए, ठीक है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे नए नए चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई बातें पता चलती है, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम घूमने फिरने जाएंगे तो हम वहाँ बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, ये भी हमारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है और हमारी नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। और साथ ही साथ में हम इन सब लोगों के साथ में भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति खुद क्या है, ठीक है, उसको सेल्फ को जानने का हम क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का हम उसको क्या करते हैं, मौका देते हैं, वो खुद को पहचाने कि वो खुद क्या है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। तो कई बार लोगों की ये थिंकिंग होती है ना, तो इस थिंकिंग से भी बाहर निकालना मेंटल क्लीनलीनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि जब व्यक्ति इन सब चीज़ों से बाहर निकलेगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड है उस व्यक्ति का, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेंगे, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि वो कितना अच्छा है, वो कितना काम कर पाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड में वो अपना 100% कर सके, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ के अंदर अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो होता है वो खुद, उसके अंदर जितनी भी ये चीज़ें भरी होती है वो सब बाहर निकलती है और उसको समझ में आता है कि वो सब चीज़ों के लिए कितना योग्य है। जब उसको अप्रिसिएशन मिलता है अपने साथ वाले लोगों का, स्कूल में जैसे टीचर से मिला, कॉलेज में मिला, घर पर अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, जब उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर जो भरी हुई जितनी भी धारणाएं होती है, गलत धारणाएं, उनसे उसको बाहर निकलने का में हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, जो मेंटल क्लीनलीनेस है, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, ठीक है, और लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना है ये भी बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये मानसिक स्वच्छता एक टाइप की, जैसे मैंने बताया, एक डेवलप्ड साइंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, कुछ इसके जो मेन 4 फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बताए गए हैं कि इसके 4 क्या फंक्शंस है या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो लोग
मेंटल क्लीनलीनेस इस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे असेस करेंगे और उनकी कैसे हेल्प करेंगे उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है, इसका काम होता है प्रिवेंशन का काम, ठीक है। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम का काम होता है कि किस तरीके से हम जो लोगों के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम किस तरीके से रोकेंगे। तो उसके लिए कोई प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है, कोई भी कार्यक्रम बनाया जा सकता है, कोई कैंपेन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हम उन लोगों से हमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा उसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और हम उसकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कार्य होता है। तीसरा जो होता है वो है मानसिक विकारों का इलाज, ठीक है। जो भी उसको मेंटल प्रॉब्लम्स है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो उनसे उसको रिलीज करने में भी ये हेल्प करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो होता है वो है प्रिजर्वेशन। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार किसी मेंटल स्ट्रेस के अंदर से रिलीज हो गया है तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वापस भी कभी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको इस चीज़ से रिलीव करने का काम करते हैं और बार बार उससे कांटेक्ट करते रहते हैं कि ताकि वो कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम में वापस दोबारा फंस जाए तो वापस रिकवर हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।